प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 का जो फिराक गोरखपुरी की गजल है उसको बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम रुबाइयों को पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग पार्ट 1 रुबाई अगर देखना है तो पार्ट 1 पर क्लिक करें, आई बटन को ऊपर दबा करके। उसमें हमने फिराक गोरखपुरी कवि के विषय में भी संक्षेप में बताया था, तो उनके विषय में आप देख लीजिए। अब हम चलते हैं गजल, फिराक गोरखपुरी जी की गजलों को। तो गजल क्या होता है थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं पहले। फारसी और उर्दू में एक प्रकार का पद्य जिसमें दो दो कड़ियों का एक एक चरण होता है। देखिए ये असली ये गजल है, दो दो चरण का होता है, एक एक कड़ी, दो दो कड़ियों का, ये दो दो कड़ी के एक एक चरण है, एक चरण है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसे। तथा प्रत्येक दूसरी कड़ी में अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए यहाँ पहली कड़ी, दूसरी में मुझे, फिर ये पहली, दूसरी में मुझे, फिर ये पहली, दूसरी में, फिर ये पहली, हर दूसरी में अनुप्रास होता है, राइमिंग वर्ड होते हैं। तो इस तरह के जो रचना है, पद्य रचना, उसको हम गजल कहते हैं। तो अब हम चलते हैं गोरखपुरी जी की गजल की तरफ। है तो देखिए, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। तो गोरखपुरी जी कह रहे हैं इसमें खिलते हुए फूल के विषय में बताते हुए कवि कह रहे हैं इसमें कि नवरस, यहाँ पर तो इसका अर्थ हो सकता है एक नवरस मतलब नए रसों से, और नवरस संस्कृत के आचार्य कवियों ने 9 रसों को बताया था। अभी हिंदी में हम 11 रस पढ़ते हैं, रस भी हमने पढ़ाया है, पीछे आप चैप्टर में देख सकते हैं वीडियो में रसों के विषय में, तो 11 रसों के बारे में हमने पढ़ा दिया है। तो लेकिन संस्कृत के आचार्य कवि ने 9 रस ही बताया था, तो ये 9 रसों से युक्त या नए रसों से युक्त, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं या दोनों को लिख सकते हैं। गुंचे पंखुड़ियों की, 9 रसों से युक्त जो पंखुड़ियों की, ये गुंचे माने होता है कली, 9 रसों से या नए रसों से युक्त कलियों की, पंखुड़ियों की, पंखुड़ी यही देखिए जैसे खुल रहा है, ये इसको पंखुड़ी कहते हैं। फूलों की जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं, वो नाजुक, नाजुक मतलब कोमल, गिरहें बने गांठ खोले हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने नए रसों से युक्त कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठ को खोल रही है। हम इसे नहीं खोल सकते, प्रकृति से अपने खोलती है, लेकिन अगर हम इसे खोलने का प्रयास करेंगे तो वो क्योंकि नाजुक है, वो पंखुड़ियां टूट जाएगी। दूसरी पंक्ति में उसी चीज को कैसे बता रहे हैं, देखिए दूसरी पंक्ति में उसी चीज को बता रहे हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया का बच्चा अपने पंखों को घोंसले में पहले फड़फड़ाता है और फड़फड़ा करके तोलने का प्रयास करता है, जांचने का, समझने का कि हम अब अपने शरीर को उठा सकते हैं कि नहीं, पंखों के फड़फड़ा करके अपने को उड़ा सकते हैं कि नहीं, अपने शरीर को उठा सकते हैं कि नहीं हवा में। तो पहले घोंसले में ही कोशिश करता है। ठीक उसी तरह से या उड़ जाने को, ऐसा लग रहा है कि उड़ने के लिए रंगो बू, रंग और बू मने खुशबू, रंग और खुशबू, गुलशन मने बगीचे में। कभी कह रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि ऐसा लग रहा है कि रंग और खुशबू बगीचे में उड़ने के लिए, गुलशन में उड़ने के लिए अपने पंखों को तोल रही है। तोल मने समझना, जांचना, ऐसे फड़फड़ा के चेक करना, जैसे चिड़िया का बच्चा पंखों को फड़फड़ा करके घोंसले में अपने शरीर को देखता है कि हम हमारे पंख अब उठा पा रहे हैं कि नहीं मेरे शरीर के भार को। तो ऐसा लग रहा है कि रंग और खुशबू उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हो, तोल रहे हो, समझ रहे हो। तो ये इसका भावार्थ हुआ। दूसरी गजल हम देखते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं। जर्रा जर्रा, जर्रा जर्रा माने एक एक कण, करे तारे आंखें झपकाने लगे हैं, और जर्रा जर्रा धरती का एक एक कण सोया हुआ, अर्थात सभी लोग सो गए हैं। कहने का कवि का तात्पर्य है कि रात में सभी लोग सो गए हैं, कोई भी जगह नहीं है। जर्रा जर्रा मतलब सभी लोग, एक एक कण कण सो गया है। तुम भी सुनो, उस सन्नाटे में भी कह रहे हैं जब सब लोग सो गए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस सब में, इस रात में भी, सन्नाटे में, रात के सन्नाटे में भी कोई बोल रहा है, कोई पुकार रहा है,
यह सन्नाटे भी पुकार लगा रही है। कब? जब सभी लोग सो गए हैं। चारों तरफ जर्रा जर्रा एक एक कण सब लोग सो गया है। उस स्थिति में तारे भी आंखें झपकाने लगे, अर्थात तारों को भी अब नींद आ रही है। तारे टिमटिमाते हैं आसमान में, तो उस टिमटिमाते हुए तारे को कवि कह रहे हैं कि अब तारों को भी नींद आने लगी है। उस स्थिति में भी कोई आपसे कह रहा है, उसे सुनिए। इस सन्नाटे भरी रात में भी कोई पुकार रहा है, कोई कह रहा है, उसे सुनिए। तो इस तरह से इसमें कवि का भाव है कि जब सब लोग सो गए हैं उसके बाद भी कोई पुकार रहा है, बुला रहा है। तो इसी तरह से पंत जी की भी कविता है कि पंत जी ने भी अपनी कविता में लिखा है कि मौन निमंत्रण, उनकी कविता है मौन निमंत्रण। किस तरह से मौन होकर के निमंत्रण दे रही है, तारों के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से चुप होकर के हमें बुला रही है। तो हम उस कविता की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे वरना लंबा हो जाएगा वीडियो। हम आगे अब देखते हैं इसके काव्य सौंदर्य को। अगर देखा जाए तो काव्य सौंदर्य में आप लोग लिख सकते हैं, शायर ने, कवि ने इन शेरों में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। प्रकृति का ये मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रात में प्रकृति में बिखरा सन्नाटा भी कुछ न कुछ संदेश दे रहा है। वो भी संदेश दे रहा है, अपने हृदय की बातों को सुनने का प्रयास भी कर रहे करने के लिए। सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है। सन्नाटा बोल रहा है तो इस सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। उर्दू भाषा है लेकिन आम बोलचाल की जैसी लग रही है, आम बोलचाल की उर्दू शब्दों का प्रयोग है। गजल के शेरों में काव्य शिल्प की झलक मिलती है। गजल के शेरों में काव्य शिल्प की झलक मिल रही है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत पर रोले हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, उन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं जो किस्मत, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। किस्मत में भाग्य, जो भाग्य के भरोसे बैठ करके कर्महीन लोगों पर व्यंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम हो या हमारी किस्मत हो, हमारा भाग्य हो, दोनों को एक ही काम मिला है। एक अगर ये हम हैं, ये हमारी किस्मत है, तो दोनों एक ही काम। हम अपनी किस्मत पर रो रहे हैं, किस्मत हमको रो रहे हैं, किस्मत हम पर रो रही है कि मैं कैसे व्यक्ति की किस्मत बनी हूं जो कर्म करता नहीं है और हमारे भरोसे बैठा रहता है, किस्मत के, भाग्य के भरोसे बैठा रहता है। वो भाग्य, वो किस्मत हमारे ऊपर रो रही है और हम किस्मत का रोना रोते हैं कि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से कर्महीन लोगों पर व्यंग करते हुए कवि बता रहे हैं कि किस्मत हो या हम हो, दोनों एक दूसरे पर रो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किस्मत इस बात के लिए रो रही है कि मैं कैसे कर्महीन व्यक्ति की किस्मत बनी, और कर्महीन व्यक्ति रो रहा है किस्मत पर कि मेरा किस्मत कैसा खराब मिला है। तो कुल मिलाकर के संदेश ये दे रहे हैं कवि कि हमें कर्म पर भरोसा करना चाहिए, किस्मत पर नहीं। कर्म करेंगे तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी, बिना कर्म किए किस्मत का कोई रोल नहीं होता है, योगदान नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सके। कह रहे जो मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वो इतना सोच ले कि मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, वो मेरी कमियों को बता रहा है या अपनी कमी को बता रहा है। इसमें कबीरदास जी ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कोटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुवाए। तो निंदक को अपने घर में रखने की इसका संदेश हमारे संत कवियों ने भी कहा है, निंदक को घर में रखना चाहिए जो निंदा करे। लेकिन यहाँ पर कह रहे कवि कि जो मुझको बदनाम करे, जो बेवजह किसी को, कवि कह रहे कि हमको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे अंदर बुराई बताने का प्रयास कर रहा है, मेरे बारे में गलत कह रहा है, वो काश इतना सोच लेता, वो इतना समझ ले कि वो मेरी बुराइयों को बता रहा है या अपनी बुराइयों को बता रहा है। मेरा पर्दा खोले हैं अर्थात
मेरे कमियों को उजागर कर रहा है या वो अपनी कमी को उजागर कर रहा है। अगर हम किसी के विषय में अपशब्द बोल रहे हैं तो उस व्यक्ति की बदनामी नहीं होती है, बल्कि जो अपशब्द बोलता है उसकी होती है। इसी को इंडिकेट कर रहे हैं कवि यहाँ पर इस गजल में। इसके बाद हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो कवि ने अपने भाग्य को दोष दिया है। इसमें कवि अपने भाग्य को दोष दे रहे हैं और भाग्य कवि को दोष दे रहा है। हमें दोष दे रहा है, हम भाग्य को दे रहे हैं। दुनिया के दस्तूर का वर्णन इसमें किया गया है। यही दुनिया का दस्तूर है, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, हम उसके भरोसे बैठे रहते हैं। विरोधाभास है यहाँ पर कि हमारा पर्दा किस्मत हम पर रो लेगी, हम किस्मत पर रो रहे हैं। हमारा पर्दा खोल रहे हैं, हम उसका पर्दा खोल रहे हैं, या उसको अपना वो खुद खोल रहा है। दूसरे की बुराई बता रहा है या अपनी बुराई बता रहा है। यहाँ पर विरोधाभास है दोनों में। मुहावरेदार शैली का प्रयोग किए हैं कवि। नेक्स्ट पॉइंट पर लिख सकते हैं, उर्दू भाषा किंतु आम बोलचाल की भाषा जैसी प्रतीत हो रही है। तो उर्दू शब्द, आम बोलचाल की उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है इन गजलों में। तो काव्य सौंदर्य इस तरह से संपन्न हुआ इसका। आगे हम देखते हैं। गजल है, ये कीमत भी अदा करे हम बदुरुस्ती और होशो हवास। ये कीमत भी अदा करे हम बदुरुस्ती और होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी होले हैं। कह रहे तेरा सौदा करने वाले दीवाने हैं। दीवाना माने पागल। इसमें कवि बता रहे हैं कि एक शब्द का देखते हैं, ये कीमत माने मूल्य, अदा करे चुकाना, अदा करना माने चुकाना। बदुरुस्ती और होशो हवास, बदुरुस्ती और होशो हवास मतलब विवेक के साथ, सोच समझ करके। तेरा सौदा, सौदा मतलब खरीदना बेचना, विक्रय खरीदने जाने वाली वस्तु। दीवाना, दीवाना माने पागल, सनकी भी बोल सकते हैं। कभी इसमें कह रहे हैं कि मैं पूरे होशो हवास में तुमसे बिछड़ने की कीमत अदा कर रहा हूं। ये कीमत भी अदा करें हम बदुरुस्ती होशो हवास। कभी कह रहे हैं कि तुमसे बिछड़ने का जो कीमत है वो पूरे होशो हवास में अदा कर रहा हूं, चुका रहा हूं उस कीमत को। लेकिन दुख इस बात का है कि तेरा सौदा करने वाले, तेरा विक्रय करने वाले, तुमसे प्रेम करने वाले, सौदा करने से तात्पर्य है प्रेम करने वाले, तुमसे प्रेम करने वाले पागल, दीवाने हैं, खोए हुए रहने वाले, जो अपने आप में खोए रहते हैं, दुनियादारी में खोए, दुनिया से अलग अपने में खोए रहने वाले लोग हैं, जो दीवाने हैं, पागल है, वो तुमसे प्रेम करने का ढोंग रच रहे हैं। दीवाने हो, तुमसे प्रेम करने वाले पागल, अपने में खोए रहने वाले दीवाने भी प्रेम करने की बातें कर रहे हैं। इस बात का उन्हें अफसोस है। अदा करने के लिए तो कीमत तैयार है, बदुरुस्ती होशो हवास, पूरे होशो हवास में विवेक के साथ सोच समझ कर रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो तुमसे प्रेम करने वाला है वो दीवाना है, खुद ही वो अपने आप में खोया रहता है, सनकी व्यक्ति है, वो तुमसे प्रेम करने का नाटक कर रहा है। आगे देखते हैं, तेरे गम के पासे अदब है। गम माने दुख। कह रहे तुमने जो दुख दिया है मुझे, अपने प्रेमिका के विषय में कह रहे हैं कभी कि तुमने जो गम दिया है मुझे वो पासे अदब है, वो मेरे पास अदब के साथ, अदब माने सम्मान के साथ, तुम्हारे गम को भी मैं अदब के साथ, सम्मान के साथ रखा हूं अपने हृदय में। कुछ दुनिया का ख्याल भी है। दुनिया का ख्याल रखते हुए जो तुमने मुझे गम भी दिया है, उस गम को भी मैं सम्मान के साथ अपने हृदय में दबा के रखा हूं, छुपा के रखा हूं। दुनिया का ख्याल रखते हुए, दुनिया के रीति रिवाज को देखते हुए, ताकि दुनिया में कोई तुम हंसे ना देख करके, तुम्हारे ऊपर कीचड़ न कोई उछाले, इसलिए हम बड़े अदब के साथ तुम्हारे गमों को भी मैंने अपने हृदय में दबा के रखा है। सबसे छिपा के दर्द के मारे, उस दुनिया का ख्याल रखते हुए ही हमने सबसे छुपा करके जो हृदय में दर्द और पीड़ा उठती है उसको चुपके से छुप करके अपने आंसुओं को बहा लेते हैं, रो लेते हैं। तो इस तरह से ये भी गजल दोनों पूरा हुआ। इसका काव्य सौंदर्य अगर हम देखते हैं, शायर अपने प्रेम को दुनिया से छिपाना चाहता है, दुनिया से वो
छिपाना चाहते हैं। उससे इस बात को उजागर किया है कि प्रेम सौदा नहीं होता, प्रेम का सौदा नहीं किया जा सकता। वियोग में आंसू बहाने की बात शायर ने की है। प्रेमी प्रेमिका से बिछड़ करके उससे वियोग में आंसू बहा रहा। वियोग श्रृंगार का ये की पंक्तियां हैं। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार। चुपके चुपके में सबसे छुपा के चुपके, दर्द के मारे चुपके चुपके यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य हुआ। नेक्स्ट गजल को हम देखते हैं। नेक्स्ट गजल, फितरत का कायम है तवज्जुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। फितरत मतलब होता है आदत, स्वभाव। कायम, कायम माने स्थिर है। तवज्जुन, तवज्जुन माने संतुलन या महत्व। आलमे हुस्नो इश्क, आलमे हुस्नो इश्क मतलब प्रेम और सौंदर्य का संतुलन। प्रेम और सुंदरता, सुंदरता से उतनी ही प्रेम करना चाहिए, उतना ही जितना कि बिछड़ करके हम उसे सहन कर सकें। में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। या कवि कह रहे हैं कि प्रेम की दुनिया के संबंध बताते हुए कवि कहते हैं कि इश्क तो यह आदत है कि वह सौंदर्य और प्रेम की जगत में संतुलन कायम रखने की बातें कर रहे हैं। फितरत का कायम, फितरत माने ऐसा आदत है, स्वभाव है। कायम माने स्थिर है। तवज्जुन आलम हुस्न इश्क में भी, तवज्जुन माने महत्व दे रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर कवि कि हमें प्रेम और सौंदर्य में इस तरह से संतुलन बना करके रखना चाहिए। ऐसा प्रकृति का भी नियम है कि हमें उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना खोने की शक्ति हमारे अंदर है। किसी भी सौंदर्य से, सुंदरता से हमें उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना कि हम उसे खो भी सकें। ऐसा न करें कि हम उसके बिना रह न सके, उसके बिना जीवित न रह सके। तो हमें प्रेम और सौंदर्य के बीच में संतुलन बनाने की प्रेरणा देते हुए कवि कह रहे हैं कि प्रेम और सौंदर्य के बीच में ऐसा संतुलन बना करके रखना चाहिए कि अगर उससे बिछड़ना भी पड़े तो हम उसे बिछड़ सकें, कोई विशेष पीड़ा न हो। ऐसा नहीं हो कि हम खोने की क्षमता हमारे अंदर है ही नहीं और अत्यधिक हम प्रेम करते चले गए। ये संदेश इसमें दे रहे हैं। आबो ताब अस्तर न पूछो तुम भी आंखें रखियो है। आबो ताब अस्तर, आबो ताब अस्तर माने चमक दमक के साथ। आबो ताब अस्तर मीन्स चमक दमक के साथ। कह रहे इस चमक दमक को जो तुम देख रहे हो वो मेरे मुझसे मत पूछो, क्योंकि तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हारे पास भी ईश्वर ने, अल्लाह ने आंखें दी है। तो फिर इस चमक दमक की बातों को जो देख रहे हो, चमक दमक को, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये जगमग बेतों की दमक है। बेतों माने शेरों। ये जगमग बेतों माने शेरों की दमक है, या हम मोती रोले हैं। ये जो जगमगाहट जो दिखाई दे रहा है, ये जो आबोतावस्तर दिखाई दे रहा है, आबोतावस्तर में चमक दमक जो देख रहे हैं, ये जो जगमग देख रहे हैं वो बेतों की दमक है, मेरे शेरों की के भाव है वो, या हम मोती रोले हैं, या फिर मेरे आंख से बहे हुए आंसुओं के मोती जो शब्दों के रूप में इस शेर में, शेर के रूप में रचा हुआ है, वो मोतियों से, आंसुओं से, वो आप देख रहे हो। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे हृदय के उद्गार है, ये हमारे हृदय के विचार है। हमारे हृदय की पीड़ाओं को जो आंसू के रूप में, मोती के रूप में गिरा है, वही शेर के रूप में ये लिखा हुआ है और उसी की जगमग को आप देख रहे हैं। इसलिए इस चमक दमक के विषय में मुझसे मत पूछो। ये चमक दमक नहीं है, ये तो हमारे रोए हुए आंसुओं के मोती हैं, क्योंकि आंख तो तुम्हारे पास भी है। इस तरह से भावार्थ पूर्ण हुआ। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य क्या है? तो इसमें विरोधाभास का प्रयोग किया गया है। जी उतना पाते हैं जितना खोते हैं, जितना खोले हैं हमें उतना ही पाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए जितना खोने की क्षमता हो। तो विरोधाभास है। उर्दू भाषा का सुंदर और सटीक प्रयोग किए हैं कवि। आबोतावस्सर, आलमे हुस्नो इश्क आदि। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमन मय में रिंदों को। रिंदों मने शराबियों को। अंजुमन मय शराब की महफिल।
रात गए गर्दू पे फरिश्ते, फरिश्ते मने देवदूत, आबे गुनाह जग खोले हैं, गर्दू मने आसमान में। करे कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में, अंजुमन में मैंने शराब की महफिल में रिंदों को शराबियों को। ये मीर साहब है, ये दूसरे वाले में है इनका। अभी हम यहाँ देखते हैं देवदूत के विषय में यहाँ बता रहे हैं कवि, उन शराबियों के विषय में जो शराब की महफिल में बैठ करके याद कर रहे हैं एक दूसरे को। उन बातों को उजागर करते हुए कवि यहाँ बता रहा है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में रिंदों को, शराब की महफिल में शराबियों को तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, उस रात में, रात हो गई है और उस रात में गर्दू में आसमान में फरिश्ते भी देवदूत सबके लोगों के गुनाहों का लेखा जोखा देख रहे हैं। उनके क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा किया। उस रात में जब देवदूत लोगों के गुनाहों का लेखा जोखा जब देख रहे हैं, उस दौरान तुम शराबियों को शराब की महफिल में याद आ रहे हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं सदके फिराक एजाजे सुखन। सदके, सदके मतलब न्यौछावर, सदके मीन्स न्यौछावर। फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं एजाजे सुखन, एजाजे सुखन माने बेहतरीन शायरी, कैसे उड़ा ली ये आवाज। गोरखपुरी जी इसमें कह रहे हैं कि इस शायरी पर न्यौछावर है, उनमें से कैसे इतनी बेहतरीन शायरी लिखी। इतनी एजाजे सुखन माने बेहतरीन शायरी कह रहे गोरखपुरी जी की, वो तो मैं कुर्बान करता हूँ। ये जो बेहतरीन शायरी दिखाई दे रही है मेरी, वो दरअसल मेरी शायरी नहीं है, ये मीर की शायरी है। मीर एक ऐसे शायर थे जिनको वियोग श्रृंगार, मीर जी को उर्दू अदब की दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। ये मीर साहब उर्दू अदब की दुनिया में दर्द के शायर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर दर्द की बात हो रही है, तो कभी कह रहे हैं कि फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि ये जो बेहतरीन शायरी जो है मेरी, इस शायरी पर, बेहतरीन शायरी, वो मेरी शायरी जो है मीर की शायरी पर न्यौछावर है। उससे कैसी इतनी बेहतरीन शायरी लिखी है। सच्चाई तो यह है कि इन गजलों को लिखने में मीर साहब का प्रेरणा का योगदान है। इन गजलों के पर्दों, पर्दों मैंने पीछे, मूल भाव जो है मेरी गजल के, मेरे गजल के जो मूल भाव है, दरअसल वो मेरे नहीं है, बल्कि उसके पीछे कहीं न कहीं दर्द मीर साहब का छुपा हुआ है, मीर साहब का भाव है। यहाँ पर कवि अपने से अधिक महत्व मीर की गजलों को दे रहे हैं, मीर साहब को दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाव यह है कि उर्दू के महान शायर मीर से प्रभावित है और उनकी प्रेरणा पाकर ही यह बेहतरीन शायरी लिखने में कामयाब हुए हैं, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। सदके फिराक, न्यौछावर है फिराक। फिराक कह रहे हैं कि मेरी शायरी तो न्यौछावर हो सकती है, कि जो सुंदर बेहतरीन आप शायर देख रहे हैं, शेर व शायरी मेरी, दरअसल वो मेरी नहीं है, उसके पीछे कहीं न कहीं मीर साहब के भाव छुपे हुए हैं। मैं अपनी गजलों को मीर साहब की गजलों पर न्यौछावर कर सकते हैं, ऐसा भाव है इसमें। अपने से अधिक महत्व मीर साहब को दे रहे हैं, अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य में हम देखते हैं तो इसमें भी वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। अंजुमन में रिंदों को उर्दू में सहज अभिव्यक्ति की गई है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा है शायर ने मीर को अपनी शायरी की प्रेरणा स्वीकार की है। अपनी शायरी की जो प्रेरणा है वो मीर साहब से मिली है, ये इसमें स्वीकार किया है इस गजल में मीर साहब ने। तो गजल संपन्न हुआ। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।